मेरा बेटा रमन आजकल जो बहुत ज्यादा घूम गया, जब देखो तब इधर उधर घूमता है। मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो लौट कर नहीं आया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, बेटा बेटा दीप सिंह, ये बताओ कॉलेज से आने का यही समय है? मम्मी, आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन किससे पूछ कर गए? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आज काफी दिन हो चुके हैं जब से तुम्हारे डैडी ड्यूटी गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मम्मी, पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी, हो सकता है कि कोई कारणवश पापा को फोन करने का वक्त न मिला हो। आज का दिन हम उनका वेट करेंगे, अगर वो फोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का वक्त नहीं मिला है। माँ बेटे बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में? जी पापा जी। क्या बातें कर रही थी? हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि हमारे पापा जी को फोन करने का वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटी, कुछ ऐसी बात थी जो फोन करने का वक्त नहीं मिला, और फिर आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। खुशी का? जिसे सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगे। स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को भी बताइए। प्रिय महाराज की बेटी, क्या हुआ महाराज? जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी,
वो ठीक हो गई। हाँ लेकिन स्वामी जी राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? प्रिय, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। जब मैं बॉर्डर पर मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ वहां पहुंचा तो बाबा का चमत्कार देखा। सैकड़ों की भीड़ लगी हुई थी, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर मैं दंग रह गया और यही बात दरबार पहुंचकर महाराज के समक्ष पेश किया और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। मां काली की कृपा से और बाबा की दुआ से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा गई हैं। स्वामी जी ये तो बड़ी खुशी की बात थी। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। प्रिय, खुश होना चाहिए। पूरे आसाम राज्य में खुशियां मनाई जा रही है और ढोल नगाड़े से लोग जश्न मना रहे हैं। अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। स्वामी जी इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती? स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल स्वामी जी क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को साथ लेकर आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपने बेटे के हाल रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी माँ काली के दर्शन करना चाहती हो और बाबा से जानकारी करना चाहती हो कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। ये तो खुशी की बात है। प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, प्यारी कमला प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर, जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ गुजर। चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं।
आज ही तैयारी बनाओ और हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आप लोगों की आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? जी पापा जी। बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो और इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबरों से पास होना है। पापा, जैसे कि हर वर्ष अपने क्लास के हर बच्चों से फर्स्ट आता हूँ, अब की भी उम्मीद है कि अपने क्लास में हम फर्स्ट ही आएंगे। शाबाश बेटी, जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह तुम भी देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैंने भी अपने दिल के अंदर यही अरमान रखे हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस मुल्क का शाम के सेना अफसर हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश बेटी, शाबाश। माँ के साथ आओ। संपूर्ण आश्याम राज्य के अंदर हमारे नाम की जयकारी हो रहे हैं। लोग हमारी फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। जय माँ काली की जय। बाबा जी प्रणाम। लगता है परिवार के साथ आए। हाँ बाबा, बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चे के। क्यों नहीं बाबा। ये कौन है? बाबा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी कमला है और ये मेरा बेटा है। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत पत्नी मिली और खूबसूरत बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है और हाइब्रिड का बीज पड़ा हुआ है तो पौधा तो अच्छा होना है। अच्छा बाबा, आप मजाक भी कर लेते हैं। फिर कहाँ जाऊंगा, कैसे आना हुआ? बाबा जी, आपसे एक विनय है मेरी बाबा जी। बाबा जी, आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरी थोड़ी नजर डालिए। भाग्य में क्या लिखा है मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। भाग्य में क्या लिखा है मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। मेरे बेटे की हस्तरेखा देखकर आप ये बताएं कि आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है। बंदी सिंह, मैं तांत्रिक ही नहीं, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंड लाइन का विशेषज्ञ हूँ, सब कुछ बतला सकता हूँ। बढ़िया। जाओ बेटी। बलबीर सिंह, आपके बच्चे के मस्तक के त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद।
मतलब तुम्हारा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। बड़े हाथ दिखाओ। ये क्या है? बलवीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में एक ऐसी रेखा खींच गई है जो अशुभ घटना के संकेत मिल रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठाकुर बलवीर सिंह, तुम सुनो ध्यान से, गौरदारी की किसे मत तेरे लाल की, उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करे राज्य बलबीर सिंह, जिस समय तुम्हारा बेटा 18वें साल में जाएगा, एक ऐसा संकट आने वाला है कि मैं कह भी नहीं सकता कि कितना बड़ा संकट होगा। लेकिन बाबा, मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 18वीं साल में है तो इसी साल में ऐसा घोर संकट आएगा कि हो सकता है कि उस संकट से ये बच्चा ना उबर पाए, मृत्यु को भी नहीं बाबा, नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। बाबा, मेरे बच्चे की जान बचा लो, नहीं जीते जी हम लोग मर जाएंगे। ये नहीं, मैं जानता हूँ माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, पिताजी को दे करके आओ। बाबा, इसे क्या करी? एक बार अपने हृदय से माँ काली का नाम लो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की। जय माँ काली। जाओ, अब ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा ये करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटा, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह है। दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से इस बच्चे के ऊपर संकट आने के योग बन रहे हैं। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। कोई कुंभ राशि की लड़की है। बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरा बाप मजबूर हो जाए। क्यों बच्चे को डांट रहे हो? बच्चे को डांटो नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। ये शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ हनीमून नहीं मनाएगा। जाओ। बाबा, हिदायत दे रहा हूं। जाओ बेटा,
हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। क्यों नहीं होगा भाई, खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र तो मजबूत दिखलाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होना है। अच्छा बाबा, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण। ये कौन है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जो आज मेरे सामने सर झुका रहा है। जिसके सामने लाखों सैनिक सर झुकाते हो, वो मेरे सामने आकर के सर झुका रहा है। ये सब तांत्रिक शक्ति की देन है और माँ काली की कृपा है। जय माँ काली की। आप काला चश्मा लगा करके आए हो। बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है हमारा भी भला हो जाए। अरे हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, बोलो बेटा। इसलिए बाबा जी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, कि अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम्हारा। जीवन हमारा, तू हमारा कल्याण करने आए क्या रे? तू अपना कल्याण करेगा, मेरा कल्याण करेगा। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है, अगर से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और पहले मेरी बात को समझिए। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो, और इच्छा पे कर दो जादू का इशारा। ए फाटक बंद कर दे, ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। फाटक बंद कर दे। रंजीत, तू क्या समझता है अपने आप को कि जो तू आदेश कर देगा तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, शहर में चलेगी, लेकिन एक मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। तू उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मेरे हाथों मिला। नो, चले जाओ, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है। अगर कहीं क्रोध में आ गया और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम पत्थर के हो जाओगे। अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, अरे मंत्री आके भाई वचन कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहना है चोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, और नहीं खौफ खाया जुबा ऐसे खोला। नहीं खौफ खाया जुबा ऐसे खोला। रंजीत सिंह, बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, क्यों मेरे हाथों मरना चाहते? चले जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा,
लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूं, और हमारी बात को जरा अपने दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन तुमने क्या पाया? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। ऐसे टूटी झोपड़ी में रहते हो बाबा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? और खाने के लिए रूखी सूखी तू रोटियां पागल कर नसीब देगा क्या होती मेरे है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। ओ नो। अगर से तुम मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। राजमहल और मैं? ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई, और क्या मिला है? मतलब इसकी बातों में दम है। तू कहना क्या चाहता? जरा स्पीक अगेन। तो बाबा जी फिर हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवन कि बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा जोगी फकीरी में कुछ भी नहीं। मौज हिलमिल करो, राज आसाम पे मौका अच्छा है आया, कमाओ नहीं। मालूम बात करते मैं मंत्री तेरी, राज्य परियाद का मेरा अधिकार हो। जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। ठहर जा रंजीत, तू जो भी कह देगा मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखा दूंगा। वाह बाबा। लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। वाह रे बाबा जी वाह, धन्य है बाबा जी। मैं वादा कर रहा हूं कि जिस वक्त आप मेरे कहने अनुसार कार्य कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूं? अरे राजा को मरवाना चाहता है, वो साला आज ही मार दिया जाएगा, खत्म कर दूंगा साले को। और रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ, और माँ काली के चरणों में उस हरामजादी की बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे बाबा जी आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिले फिर आऊंगा कि काम के वक्त तुम्हें करना है। लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रख रहा। नहीं आऊंगा, तेरे आदेशों का इंतजार करूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं कि पाप में क्या मिलता है। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ये कल्याणी मल गरीबों का एक मसीहा था, अब ये शैतान बनने जा रहा है। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के रास्ते पे चलता है। तो ये जो ये चैप्टर हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।